सो है गाइस, फाइनली अपने गेम के अंदर आपको काफी जबरदस्त से कुछ इवेंट्स देखने को मिलने वाले हैं और आज हम उन इवेंट्स को ऊपर बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले वन पंच मैन शॉटगन हो, चाहे ट्रॉपिकल पैरेट हो या फिर अदर शॉटगन हो, इनको कब तक और किस तरीके से बैक कराया जाएगा, है ना मस्त इवेंट। अच्छा, दूसरा सुनो, अपने गेम के अंदर क्या लोल इमोट को इस तरीके से डेली स्पेशल में दे दिया जाएगा अपने इंडिया सर्वर के अंदर। अच्छा, अगर ना भी दिया जाए तो ये कब तक बैक आएगा लोल इमोट। तीसरा सुनो, जॉम्बी समुराई के ओल्ड बंडल्स को और बाकी समुराई स्पेशल इनक्यूबेटर बंडल को कब और किस टाइप से अपने गेम के अंदर बैक दिया जाएगा। इसके अलावा और भी काफी सारे अपडेट्स को कवर अप करेंगे, जैसे कि हाइपर बुक के आपको न्यू आइटम्स देखने को मिलेंगे अपने गेम के अंदर, वो भी रिंग इवेंट के अंदर। बाकी इसी के साथ साथ एक नया फाइनल शॉट को अपने गेम के अंदर दिया जाएगा, इसका भी स्टेप अप इवेंट निकल कर आ गया है तो दिखाना तो बनता है। इसी के साथ साथ और भी कई सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स को आज हम कवर अप करने वाले हैं वीडियो के अंदर। सो आगे आपको विस्तार में सब बताऊंगा। हम शुरू करते हैं वीडियो को, आप लोग बस देखते रहिए गौर से। अच्छा, तो आइएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं अपने आने वाले गेम के अंदर हाइपर बुक की थीम पे हमें जितने सारे आइटम्स देखने को मिलेंगे उनको किस टाइप से इवेंट के अंदर दिया जा रहा है। मतलब हाइपर बुक के अंदर आपको वैसे तो बहुत सारे आइटम्स देखने को मिलेंगे, 7-8 आइटम्स, तो आपको यहाँ पर 4 आइटम्स देखने को मिलेंगे एक रिंग इवेंट के अंदर। और इसको दरअसल डिजाइन किया गया है कुछ स्पेशल आइटम्स के लिए ही, खास करके गाड़ी का स्किन आपको इसके अंदर मिल जाएगा, बैकपैक का स्किन आपको देखने को मिल जाएगा, काटाना का स्किन आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ ग्लूवल का स्किन आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये जो चारों मोस्ट रेयर आइटम्स है हाइपर बुक का, उनको यहाँ पर दे दिया जा रहा है। बाकी सारे के सारे आइटम्स को एक इवेंट के अंदर इसलिए नहीं दिया जा रहा है, मतलब कह सकते हो इनके आइटम्स को घुमा फिरा के अलग अलग इवेंट के अंदर डिफरेंट आइटम्स को दिया जा रहा है। जैसे कि ये सेकंड रिंग इवेंट, अब इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है काटाना का स्किन, इमोट, मतलब जो बाकी के आइटम्स बाकी रह गए थे हाइपर बुक के, उनको यहाँ पर दे दिया जा रहा है। मैक्टिन का गन स्किन और साथ ही साथ फिस्ट स्किन। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है, सनी भाई हमें तो एक साथ में सारे आइटम्स भी दिया जा सकता था। तो देखो ऐसा है कि अगर एक साथ में सारे आइटम्स को दे दिया जाता तो ये जो रिंग इवेंट के अंदर सामने आपको सिर्फ 4 आइटम्स मिल रहा है, बाकी आइटम्स को दूसरे इवेंट के अंदर दिया जा रहा है। तो क्या होता कि यार अगर एक में आता, आप लोग एक तो पहली बात स्पिन करने वक्त आपको 1-2 आइटम्स नॉर्मली मिल जाता कम डायमंड में, मतलब उतना डायमंड आपसे खींचा नहीं जा सकता था क्योंकि नॉर्मली आइटम्स आ जाता है ना स्पिन करते वक्त। लेकिन अगर दूसरा रिंग इवेंट हुआ फिर क्या हुआ, आपको 2 अलग अलग इवेंट के अंदर स्पिन करने पड़ेंगे। इसमें आपको आइटम्स मिलने का चांस भी कम रहेगा, डायमंड आपका ज्यादा खर्च होगा और करना वाले यही चाहते हैं। तो इसलिए सिंपली इवेंट को दोनों मतलब कह सकते हो अलग अलग करके डिजाइन कर दिया गया है, ताकि आपको ज्यादा स्पिन करना पड़े, आपको डायमंड ज्यादा खर्च करना पड़े। तो खैर इस टाइप से आपको 2 अलग अलग रिंग इवेंट अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे, जिनमें हाइपर बुक के चारों अलग अलग आइटम्स को दोनों इवेंट के अंदर मिक्स करके दे दिया गया है। एक के अंदर आपको इमोट मिलेगा, गन स्किन, काटना स्किन और फिस्ट स्किन, और पहले वाले के अंदर बैक पे ग्लू वाली स्किन, इनको लेकर दिया जाएगा। तो अब अगर आप लोग को हाइपर बुक के आइटम्स बढ़िया लग रहा हो, इसमें आपका भी बढ़िया फायदा है भाई, आपको एक्चुअल में जो आइटम्स बढ़िया लगे उसी वाले रिंग इवेंट के अंदर आप लोग जो है स्पिन कर सकते हो। भाई मैं चाहता हूँ कि एक साथ में करने वाले सारे के सारे आइटम्स को अवेलेबल करा दे, देखते क्या होता है। लेकिन ऐसा इवेंट्स निकल कर आया हुआ है, सो आपको मैंने रिव्यू करा दिया। बाकी आप में से कौन कौन इस बार के न्यू हाइपर बुक के लिए स्पिन करोगे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं, बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप अप इवेंट के बारे में, जिसके अंदर आपको 2 आइटम्स देखने को मिलेंगे काफी जबरदस्त। मतलब बाकी भी आइटम्स दिया जा रहा है, लेकिन मुझे पर्सनली 2 आइटम्स से बढ़िया लग रहा है। बेसिकली इनमें एक आपको दिया जाएगा इमोट और दूसरा वाला इमोट की तरह देखने में लग रहा है, लेकिन ये है नहीं। दरअसल ये रहेगा नया फाइनल शॉट, जो कि आपको इन गेम के अंदर रिव्यू करा के मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं। एंड भाई ये आपके पूरे मैप को एक साथ में कवर करने का दम रखता है। मुझे फ्री फायर गेम के अंदर आने वाले सबसे पहला फाइनल शॉट ऐसा लग रहा है, जो कि मुझे दिखने पर काफी बढ़िया लग रहा है। हालांकि मैं इनको परचेस करने का किसी को नहीं कहता, वो इसलिए क्योंकि देखो हर बार ये फिक्स नहीं होता कि आप ही स्क्वाड के लास्ट वाले बंदे को मारोगे या फिर आपके हाथ में आके स्क्वाड के लास्ट वाला बंदा मरेगा। अभी के टाइम पे तो गेम में ऐसा कर दिया गया है, चलो थोड़ा सा बढ़िया किया गया है कि गेम के अंदर जैसे आप लोग लास्ट वाले एनिमी को मारोगे, चाहे बुइया करो चाहे ना करो, लेकिन लास्ट वाले एनिमी को मारने पर फाइनल शॉट को अप्लाई कर दिया जाता है। लेकिन पहले क्या हो रहा था, जब तक आप बुइया ना करो, आपके स्क्वाड में आप ही लास्ट वाले बंदे को जब तक किल ना करो तब तक फाइनल शॉट को दिखाया नहीं जाएगा। ये काफी घटिया और बेकार सिस्टम था। डायमंड लगा के हम खर्च तो करते हैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। और फाइनल शॉट आज के टाइम पर भी मेरे को ऐसे ही लगता है, कोई गारंटी नहीं है कि आप ही लास्ट वाले बंदे को मारोगे। भाई इसका कोई गारंटी होता नहीं है। अगर तुम 10 से 15 गेम पहले करोगे, 20 गेम पहले करोगे, तब जाकर आपको एक बार फाइनल शॉट देखने का मौका मिलेगा, वो भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं इसको किसी को भी परचेस करने का नहीं कहता हूँ। एक्चुअल में आप परचेस करते हो दोस्तों को दिखाने के लिए, लेकिन ये कोई दिखाने का चीज़ है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है तुम्हारे पास है करके। तो इसलिए भाई मैं परचेस करने का किसी को कहता नहीं हूँ। फाइनल शॉट को हो सके तो आइडिया ड्रॉप कर दो, उस डायमंड को दूसरे इवेंट में खर्च कर सकते हो जहाँ पर आपको बढ़िया आइटम्स मिलेंगे।
मेरे हिसाब से ये काफी बढ़िया डील रहेगा। अच्छा, तो आइए गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले अपने आने वाले गेम के अंदर लोल इमोट के बारे में। क्या हमें अपने गेम के अंदर क्या इस तरीके से डेली स्पेशल में लोल इमोट को दिया जा सकता है, और अगर दिया जाएगा तो भाई कब तक दिया जाएगा? देखो, मैं क्लियरली एक बात कहना चाहूंगा, अपने गेम के अंदर मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से आपको लोल इमोट और वो भी डेली स्पेशल के अंदर आ जाए, जहां पर आप लोग सिर्फ 100 डायमंड में लोल इमोट को परचेस कर पाओगे। ये बाहर के सर्वर के लिए मुबारक हो, जहां पर अभी भी स्टोर के अंदर लोल इमोट अवेलेबल है, तो वहां पर ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लेकिन अपने सर्वर के अंदर मुझे लगता नहीं इस तरीके से आएगा। तो अब सवाल ये बनता है फिर सनी भाई, लोल इमोट को अपने गेम में कब तक और किस तरीके से बैक दिया जाएगा? पहली बात तो यह है कि आपको लोल इमोट किसी न किसी बढ़िया वाले वेब इवेंट के अंदर नजर आएगा। बिल्कुल सही सुन रहे हो, ना तो रिंग इवेंट आएगा और ना ही स्टेप अप इवेंट आएंगे। लोल इमोट के लिए कुछ खास करके इवेंट को डिजाइन किया जाएगा, जिसके अंदर आपको डायमंड खर्च करने का थोड़ा तरीका बदल दिया जाएगा और लोल इमोट मिलने का चांसेस भी काफी कम रहेगा। बहुत से भाई लोग को यहाँ पर स्पिन काफी ज्यादा करना होगा, तब जाकर आपको लोल इमोट देखने को मिलने वाले है। और ऐसा कोई वेब इवेंट का मैकेनिज्म फिलहाल गेम का फाइल के अंदर हमें देखने को नहीं मिला है, और ऐसा कोई अपडेट्स भी नहीं है कि भाई ऐसा वेब इवेंट कैसा होगा, कब तक आएगा। तो जब तक ऐसा कोई इवेंट डिजाइन ना करा जाए, तब तक अपने गेम के अंदर आपको लोल इमोट देखने को नहीं मिलेंगे। और उम्मीद बहुत कम है लोल इमोट आने का अपने रिंग इवेंट के अंदर या तो फिर स्टेप अप इवेंट के अंदर। जितना मेरे को लग रहा है इसके लिए डिफरेंट और अलग सा इवेंट ही डिजाइन किया जाएगा। तो ये कुछ अपडेट्स था लोल इमोट को लेकर, बाकी आगे जाकर कुछ और अपडेट्स मिलेगा तो आपको दे दिया जाएगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। बात करने वाले हैं ज़ॉम्बी समुराई बंडल के बारे में। अपने गेम के अंदर आने वाले ज़ॉम्बी समुराई को कब तक दिया जाएगा? सो आपको यहाँ पर मैं दो बंडल्स दिखा दे रहा हूँ। एक तो अपना इनक्यूबेटर वाला समुराई बंडल, हालांकि ये वाला बंडल अब आपको रिंग इवेंट के अंदर देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका जो एक बंडल है, मतलब बिल्कुल आखिरी वाले बंडल, उसको 1 से 2 बार ज्यादा आपको मैजिक क्यूब के अंदर दे दिया गया है। अब बहुत से भाई लोगों के पास ये बंडल आ चुका है ऑलरेडी, मतलब इनक्यूबेटर का समुराई बंडल, इसलिए ज़ॉम्बी समुराई के साथ इस बंडल का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा, तो इनको नहीं दिया जाएगा। अब ज़ॉम्बी समुराई का प्रॉपर आपको रिंग इवेंट देखने को मिलेंगे, इसके साथ कोई डिफरेंट बंडल देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये दरअसल इनक्यूबेटर का बंडल है नहीं। ज़ॉम्बी समुराई रेयर बंडल से, बट इनक्यूबेटर का नहीं है। सो इसलिए ज़ॉम्बी समुराई का आपको अकेला बंडल बैक मिलेगा। इसके साथ 1-2 और बंडल्स को ऐड करा जाएगा एक्सचेंज स्टोर के अंदर देने के लिए, और जस्ट रिंग इवेंट को भरने के लिए, मतलब रिंग इवेंट को पूरा का पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको नॉर्मल से बंडल दिए जाएंगे। और जितना मेरे को लग रहा है कि एनिवर्सरी स्पेशल, इसके पहले भी आपको मैंने अपडेट्स दे रखा है ज़ॉम्बी समुराई को लेकर, कि आपको जून महीने के आखिर तक और जुलाई महीने के शुरुआत में तक एनिवर्सरी इवेंट को चलाया जाएगा। जून के आखिर तक शुरू किया जाएगा और जुलाई तक एनिवर्सरी इवेंट को चलाया जाएगा। तो इसी बीच में आपको ये ज़ॉम्बी समुराई बंडल भी जो है गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। ये आएगा रिंग इवेंट के अंदर, यूनिवर्सल रिंग इवेंट होगा, और 250 टोकन के ऊपर आपको टोकन देना पड़ेगा ज़ॉम्बी समुराई को एक्सचेंज करने के लिए, और ये करने के लिए आपको तकरीबन 3000 तक डायमंड खर्च करना पड़ेगा। उम्मीद है सारे के सारे अपडेट्स हमने क्लियर कर दिया है, ताकि आपको मजा आ जाए अपडेट सुनकर, तो हमने बता दिया है विस्तार में। अच्छा, ये गाइस इसके साथ बढ़ते हैं आगे, बात करने वाले हैं कुछ अपकमिंग ओल्ड रेयर गन स्किन बैक के बारे में, जिनके अंदर हमें वन पंच मैन शॉटगन देखने को मिल जाएगा, ट्रॉपिकल पैरेट शॉटगन देखने को मिल जाएगा। हालांकि इन गन स्किन में से, मतलब यानी कि बाकी जितने सारे आपको गन स्किन देखने को मिल रहा है, इनको एक टाइम के लिए करना वाले गारंटेड बैक कराएंगे। मतलब ऐसा है कि बैक कराएंगे ही, लेकिन शॉटगन में वन पंच मैन और ट्रॉपिकल पैरेट मुझे लगता नहीं कि इन गन स्किन को फिलहाल अपने गेम के अंदर बैक दिए जाएंगे। हाँ, अगर कभी गेम इस जगह पर चला गया कि इन दोनों को बैक देना ही पड़ेगा, जैसे कि अपने इलाइट पास के ओल्ड बंडल्स तक को बैक दे दिया गया था, तो भाई ये कौन से खेत का मूली है। लेकिन हाँ, इनको कराया जा सकता है तब के टाइम पे जब गेम में ऐसा टाइम आ जाए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से गेम में इवेंट्स वगैरह चल रहा है या फिर आ रहा है, मैं इतना तो कंफर्म होकर कह सकता हूं कि आपको अपने गेम के अंदर शॉटगन के रूप में वन पंच मैन एंड खास करके ट्रॉपिकल पैरेट, इन दोनों गन स्किन को कभी भी बैक नहीं दिया जाएगा। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, गन्ना प्रो ने इतने सारे शॉटगन बनाया है, मतलब इतने सारे शॉटगन बनाया है, एट्रीब्यूट ट्रॉपिकल पैरेट से कई गुना ज्यादा बेहतर है। इवोल्यूशन शॉटगन तक को डिजाइन कर दिया गया, डैमेज के साथ एट्रीब्यूट के अंदर दोनों देखने को मिल रहा है। तो भाई उसके बाद भी ट्रॉपिकल पैरेट और वन पंच मैन का डिमांड क्यों बढ़ रहा है? भाई इसके अंदर ना तो डबल डैमेज है, ना तो डबल रेंज है, ना तो डबल रेट ऑफ फायर है, ना तो डबल आर्मर पेनिट्रेशन है क्या इसके अंदर? मतलब इनका क्रेज क्यों है भाई? और ओल्ड आइटम से सिर्फ इसलिए। वैसे इसका देखने का जो नजरिया है, किसको क्या लगता है, किसका क्या पसंद है, वो तो भाई सबका अलग अलग होता है। बट मेरे अकॉर्डिंग ट्रॉपिकल पैरेट सबसे ज्यादा पसंद इसलिए आता है क्योंकि इसका लुक बहुत मस्त है, इसका डिजाइन, इसका स्ट्रक्चर बहुत डिजाइन किया गया है, बिल्कुल गन स्किन की तरह ही लगता है। जिस टाइप से अपने गेम के अंदर M177 आया था वैसा ही है, बस कलर को और स्टाइल को चेंज किया गया है। इवोल्यूशन शॉटगन है ही नहीं, पूरा चेंज कर दिया गया है, लुक वगैरह पूरा चेंज हो गया है, इसलिए वो सब इतना बढ़िया नहीं लगते। ट्रॉपिकल पैरेट बहुत सिंपल है, लेकिन देखने पर बहुत जबरदस्त लगता है।
तो इनको बैक नहीं दिया जाएगा। कुछ टाइम पहले आपको ओल्ड शॉटगन बैक मिले हुए थे, एनिवर्सरी से पहले आपको ये सारे के सारे शॉटगन फिर से बैक मिलेंगे, सिवाय ट्रॉपिकल पैरेट के और वन पंच मैन के अलावा बाकी सारे शॉटगन आपको फिर से गेम के अंदर बैक मिलेंगे। तो खैर गाइस, ये कुछ अपडेट्स आज के इस वीडियो के अंदर, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल शाम को, तब तक के लिए बाय।